परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चौके चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम, चाहे वो कारपोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल प्रेरित रहा हूँ और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था, उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। उनकी उस चुनाव में भी पूरी भूमिका इनकी जो रही है। नहीं माने हो गया ना, मैंने बात आपको बता दी ना। अब उस सारे विषय में परसों 10 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों को, साथियों को बुला करके कांग्रेस और दावेदार माने जा रहे थे, सर्वे में भी ऊपर थे, इसके बावजूद भी टिकट कटा रोष। मैं भी यही कह रहा हूँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते सर? वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ न कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चौके चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम, चाहे वो कारपोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं है, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने का मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल प्रेरित रहा हूँ और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था, उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। उनकी उस चुनाव में भी पूरी भूमिका इनकी जो रही है। नहीं माने हो गया ना, मैंने बात आपको बता दी ना। अब उस सारे विषय में परसों 10 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगियों को, साथियों को बुला करके कांग्रेस और दावेदार माने जा रहे थे, सर्वे में भी ऊपर थे, इसके बावजूद भी टिकट कटा रोष। मैं भी यही कह रहा हूँ। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते सर? वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया, तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते? तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन